एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बाप रे! मतलब ठीक था, वो सब तो ठीक है। किसी तरह हील तो हो रही थी मैं, जब तक आई नहीं थी तब तक तो ठीक है। आने के बाद मुझे ऐसा मिस यू वाला कमेंट मिला कि मेरा मन हो रहा था पी पा के बस बोलना शुरू कर दूँ। बट इट्स ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा सबके कमेंट पढ़ के। मुझे थोड़ा सा हील और ज़्यादा फील हुआ ना नाउ। मैं ठीक हूँ, पहले से ज़्यादा ठीक हूँ और धीरे-धीरे आने वाले समय में मैं ठीक हो जाऊँगी, बस फ्लो बन जाए आप सभी के साथ। चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था किस तरह हमें भी समझ में नहीं आया है। वांग जी समटाइम उसे बहुत अपसेट दिखता है, समटाइम उसकी आंखों में नेगेटिव हेट दिखती है जिससे वी वूजियान डर जाता है और समटाइम वो वी वूजियान को बचाने के लिए हर कुछ करने को कर गुजरता है। वी वूजियान और वांग जी का रिश्ता बहुत उलझा हुआ है। ना तो वो ये कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और ना वो 100% ये कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। वो हेट भी करते हैं और प्यार का तो भी पता नहीं। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां हमने देखा था कि वी वूजियान और लांजान के बीच बहुत उतार चढ़ाव है। वैसे तो विंग बहुत ज्यादा नॉटी था और उसे कभी लांजान की मानने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि लांजान बस उसके लिए केयर टेकर की तरह था, जो अकेले में कुछ और था और सबके सामने कुछ और था। हमने देखा था कि वी वूजियान उसे धोखा देकर, धोखा मीन्स कि उसे किसी तरह चकमा देकर पहुंच जाता है पार्टी मनाने। चूंकि वी वूजियान नशे में था, उसके दोस्त और ज्यादा नशे में थे। हमने भी देखा कि किस तरह बंटी ने चालबाजी दिखाई। बंटी का इरादा कोई भी गलत नहीं था, वी वूजियान के साथ में बस अपने प्यार का कन्फेशन करना चाहता था एक अच्छे मौके को देखकर। बट उसने जब वी वूजियान के मुंह से कुछ नाम सुना, वो क्लियर नहीं है कि वी वूजियान ने आखिर किसका नाम लिया, वहां बंटी का चेहरा थोड़ा सा बना और कहीं ना कहीं उसे चीज बुरी लगी, सो दैट उसने वी वूजियान का हैंड होल्ड कर लिया। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। मेरा हाथ छोड़ो, उसने नशे की हालत में अपना हाथ को छुड़वाते हुए कहा। वैसे भी वूजन पहली बार नहीं पी रहा था, उसने पहले भी पी हुई थी, सो दैट उसे चढ़ी तो थी, इतनी भी नहीं कि उसे समझ में ना आए कि वहां पर हो क्या रहा था। मैंने कहा मेरा हाथ छुड़ो, आई डोंट लाइक फिजिकल टच। ये बोलकर उसने हाथ छुड़ा लिया। विभूजियान का हाथ पीछे चेयर में जा लगा क्योंकि उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। बंटी उसे समझाने के लिए आगे बढ़ता, बट विभूजियान जो कि अपना एक कदम पीछे बढ़ा लेता है। मेरे पास भी मत आओ, मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। ये बोलकर विभूजियान चेयर पर बैठने वाला हुआ, बट वो ऑलमोस्ट लड़खड़ा गया। तब बंटी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे सहारा दिया और उसे चेयर पे फिर से बिठाया। सीन शिफ्ट होकर हांग वांग पे जाता है। आप हैं कौन और आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। जैसे ही वांग जी ने उस गार्ड की आवाज को सुना, उसने उसका सिर पकड़ा और अपने शीशे में, यानी कि कार के शीशे में लगा दिया। अंदर तो मैं जाकर रहूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। गार्ड बहुत तेज से चिल्लाया। वो बहुत से बड़े लग्जरी घर में अंदर घुस रहा था बिना मर्जी के, क्योंकि गार्ड उससे पूछते इतना उसके पास टाइम नहीं था। वो शहर के किसी अमीर जादे के घर पे पहुंचा था। हे, कौन हो तुम? एक मिडिल एज का आदमी जल्दी से बाहर निकला। वांग जी को देखकर उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो उस आदमी के कॉलर को पकड़ते हुए पूछता है। अब यहाँ एक बात जानने वाली है, विभूजियान जिस लड़के के घर पे पहुंचा है, वो मतलब हांग वांगजुन जिस लड़के के घर पे पहुंचा है, वो विभूजियान का पक्का दोस्त है। तो किसी को पता हो ना हो कि विभूजियान कहाँ पर है, उसे जरूर पता होगा। दैट इज द रीजन कि वांग जी वहां पर डायरेक्ट पहुंचा। आर यू आउट ऑफ माइंड? ये बोलकर उस आदमी ने वांग जी को धक्का दिया। आजकल के बच्चे अपने आप को समझते क्या है? तुम हो कौन और तुम यहाँ इस तरह आई क्यों हो? कुछ और बोलते कि वांग जी ने दोबारा कॉलर पकड़ा। मैं बस तुम्हारे बेटे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मेरा बेटा ऊपर है और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अभी पुलिस वालों को बुला लूंगा। शरीफ दिखती हूँ इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। उस आदमी ने जब ये कहा तो वांग जी ने उसकी तरफ देखा। मैं भी कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे बस तुम्हारे बेटे से 2 मिनट बात करनी है। वो आदमी थोड़ा शरीफ था, उसने तेज आवाज में अपने बेटे को पुकारा। उसका बेटा भागता हुआ नीचे आया। विंग कहाँ है? उसने ऑलमोस्ट गुस्से में उस लड़के से पूछा। मुझे नहीं पता। वो जानता था उस जगह वो नर्वस हुआ और उसने मना किया। हाँ सर, मुझे बता दो कि विभूषण कहाँ पर है। मुझे सच में नहीं पता। वो मना करने की कोशिश करता है। हांग वांगजुन फ्लावर का पॉट उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो उसके सिर को तोड़ने वाला था कि उससे पहले ही उसके फादर ने हांग वांगजुन का हाथ रोक लिया। तुम्हें हुआ क्या? तुम पागल क्यों हुए जा रहे हो? तुम एटलीस्ट ढंग से बताओगे कि तुम किस वजह से इतने गुस्से में हो।
वी वूजान मिसिंग है। आपके बेटे को पता है कि वो कहाँ पर है? वी वूजान जियांग फैमिली का इकलौता बेटा। वांग जी ने वहां पर इंट्रो दिया था कि पता चल जाए। क्या? और तुम्हारे बेटे को ही पता है, इसकी एक गलती उसकी जान ले सकती है। उस बच्चे ने अपने फादर की तरफ देखा। लड़के की उम्र 16 से 17 होगी। फादर ने अलमोस उसे घूरा था। बताता हूँ। तो फाइनली उस लड़के ने उस क्लब के बारे में बताया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हाँ वांगजुन वहां से मुड़ा। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके गार्ड को मारना नहीं चाहता था। ये बोलकर वो इतनी स्पीड से निकला कि आधी बात वो सुन पाए, आधी बात सुन भी नहीं पाए। सीन शिफ्ट होकर क्लब के मैनेजर पे पहुंचता है। लांजान उसके सामने खड़ा था। उसने वीवूजियान के बारे में उससे पूछा। वैसे लांजान वहां 2-3 बार वीवूजियान को सर्च करते करते पहुंच चुका था। इससे पहले भी वीवूजियान ने 2-3 कांड ऐसे किए हुए थे। डरते हुए उसने बताया कि मुझे नहीं पता, उनके दोस्त आए तो उन्हें लेकर चले गए। सीसीटीवी फुटेज देखा गया और फिर बंटी का चेहरा याद आया। लांजान की मुट्ठियां भीज गई थी। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां लांजान लानकुरेन से बात कर रहा था। मुझे बंटी के फादर के जितने विलाज हैं सबके एड्रेस चाहिए। इन 2 ही मिनट में उसे एड्रेस मिल गया था और वो विला जहाँ पर बंटी मिल सकता था उसका भी एड्रेस मिल गया था। वहां से वो बस 20 मिनट की दूरी पर था। लांजान के हाथ में चाबी थी। बाकी लोग तो रेड अलर्ट पे थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा रेड अलर्ट पे था। उसने हाई स्पीड से अपनी कार को घुमाया और उस तरफ चला जिस तरफ बंटी का विला था। वीवूजियान, तुम्हें अब सोना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें सोने की जरूरत है, तुमने ज्यादा पी ली है। बंटी उसे इत्मीनान से अपने कमरे तक लेकर गया था, उसे पकड़ के। वैसे बंटी का इरादा कोई वैसा नहीं था, स्टिल जो चीजें थी वो गलत थी। ओके, मैं चल लूंगा, मुझे कमर से पकड़ने की जरूरत नहीं है। वीवूजियान के कदम लड़खड़ा रहे थे और वो पूरी तरीके से नशे में था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम गिर जाओगे, तुम छोड़कर देखो मैं नहीं गिरूंगा। ये बोलकर वीवूजियान ने कदम आगे बढ़ाए। जैसे बंटी ने उसे छोड़ा वो आगे गिरने वाला हुआ और वीवूजियान इस जगह खुद के भार को रोक ना पाया। अगेन बंटी ने कमर से पकड़ा और वीवूजियान को वो बेड तक लेकर गया। उसे लिटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाली। तुम उसे मैसेज कर सकते हो क्या, वो मुझे लेने आ जाएगा। मुझे यहाँ पर नींद नहीं आती। वीवूजियान ने नशे की हालत में कहा। उसे किसे? बंटी ने सवाल पूछा। अब बंटी उसके पास बैठ गया था क्योंकि वो वीवूजियान से उसके दिल की बातें जानना चाहता था। उसे किसे? क्या उसी को? वीवूजियान ने नशे में उसी को फिर से कहा। उसको किसको? बंटी ने फिर से सवाल पूछा। वैसे तो वीवूजियान ने 2-3 बार एक नाम लिया था इससे पहले बंटी को जब कुछ कहा था, लेकिन अभी बात उसके बॉडीगार्ड या उसके केयरटेकर की हो रही थी। यहाँ बात लांजान की हो रही थी। है, मुझे उसका नाम नहीं लेना। ये बोलकर वीवूजियान ने मुंह घुमाया। उसका बहुत क्यूट सा चेहरा था। बंटी उसके चेहरे में खो गया। तुम्हारे मुंह से नाम सुनना बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी तुम्हारे प्यार में गिर सकता है, बिकॉज यू आर सो प्रीटी। ये बोलकर बंटी उठा और फिर उस तरफ पहुंचा जहाँ वाइन की एक बोतल रखी हुई थी। उसने पी हुई थी, लेकिन स्टिल उसका नशा उतरा नहीं था क्योंकि वो बार बार वीवूजियान को देखता और अपनी फीलिंग्स में बह जाता। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ वो पूरा ग्लास खत्म करने के बाद अगेन वीवूजियान की तरफ बढ़ा। उसका मन नहीं भरा था उससे बात करने से। तुम सो गए? मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा सिर भारी है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है। ला मैं तुम्हारा सिर दबा दूं? नहीं, मुझे फिजिकल टच पसंद नहीं है। वीवूजियान ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। मैं ये नहीं करवा सकता तुमसे। बंटी ने उसकी तरफ देखा। लेकिन मीइंग, तुम इस तरह दर्द में कैसे रह सकते हो? मैं तुम्हारे सिर दबा सकता हूँ, या फिर तुम्हें लेमन वाटर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ये बोलकर बंटी उसकी तरफ बढ़ने लगा, बट वीवूजियान जो है वो उठने की कोशिश करता है। मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ये बोलकर वो ब्लैंकेट को हटाता है और बेड की राइट साइड से उतरा। वो बंगला बहुत लग्जरी था। पूरे व्हाइट कलर से उसकी दीवालों की पेंटिंग थी। बहुत मखमली काउच पड़ा हुआ था। विंग ने अपने पैर काउच पे रखे। उसे समझ में तो आ रहा था कि वो जहाँ भी है बहुत स्ट्रेंज जगह है। उसने घूमकर बंटी की तरफ देखा। तुम मुझे यहाँ लेकर आए? वो नशे की हालत में पूछता है। तुम अपनी मर्जी से आए। ठीक है, मुझे जाने दो। विंग, तुम इस हालत में नहीं हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वीवूजियान आगे बढ़ा, बट वीवूजियान के पैरों ने एक बार फिर से उसे धोखा दे दिया और वीवूजियान आगे गिरने वाला हुआ। अगेन बंटी ने उसे कमर से पकड़ लिया और जैसे इस बार बंटी ने उसे कमर से पकड़ा, दरवाजा एक झटके से खुला। किसी ने बहुत झटके से दरवाजे को खोला था।
विंग और बंटी दोनों की नजर एक साथ 10 कदम की दूरी पर दरवाजे पर गई। मेन गेट पर एक पर्सन खड़ा था। लांजान। विभूजियान ने अपना चेहरा इधर उधर घुमाया, जैसे उसे मालूम ही था कि लांजान तलाश करते उसे पहुंच जाएगा। बंटी ने महसूस किया कि जब विभूजियान ने लांजान को देखा तो उसने बंटी की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मतलब वो अब जानता है कि वो उसे लांजान संभाल लेगा। यहाँ पर उसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। बंटी ने इसके बाद लांजान की तरफ देखा। उसकी आंखें बंटी की तरफ देख रही थी, पूरी तरीके से शांत, इतनी शांत कि डर लग जाए। बंटी को समझ में तो नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन उसकी आंखों से बंटी को डर जरूर लगा। हालांकि जब लांजान ने कॉलेज में उससे कहा था विभूजियान को चाहे कुछ भी हो जाए, लांजान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब इसलिए करता है क्योंकि बड़े पापा की बात मानता है। लेकिन उसके चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। बंटी अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। देखो लांजान, मुझे एक्सप्लेन करने दो। वो कुछ कहते हुए आगे बढ़ता है। लांजान ने विभूजियान की तरफ देखा, जो ऑलमोस्ट गिरने वाला हुआ। वो सबसे पहले विभूजियान की तरफ बढ़ा। ऑफकोर्स गिरने से पहले उसने विभूजियान को पकड़ लिया। लांजान। वो फिर से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन लांजान ने उस जगह कोई आवाज की ही नहीं। मुझे एक्सप्लेन करने दो। बंटी अपनी बातें कह रहा था। हम बाद में बात करते हैं, लांजान ने उसकी तरफ घूमते हुए कहा। अब बात यहाँ दो थी। अब वो पहुंचकर बंटी को अगर पीटने लगता तो विभूजियान को कौन संभालता, एंड विभूजियान को वापस लाना सबसे ज्यादा जरूरी था। इतनी लेट नाइट बाहर उसका रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि विभूजियान खुद बंटी के साथ गया था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि विभूजियान उस वक्त उतना भी नशे में नहीं था, तो खुद बंटी के साथ गया था। तो यहाँ पर सिर्फ बंटी को ब्लेम करना शायद उस वक्त के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं था। दरवाजा तो पहले से खुला था। अब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे। लांजान के मजबूत पैर विभूजियान के कमर में थे। विभूजियान ने अपने चेहरे को उसकी तरफ किया। उसका चेहरा भी सही से रुक नहीं पा रहा था। लांजान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से बिना इमोशन के था। इसका मुंह बन गया। विभूजियान उतरते उतरते हुए खुद में कुछ बड़बड़ाता है। मुझे मालूम है तुम गुस्सा हो। बड़बड़ाते हुए वो यही बात कहता है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लांजान कुछ बोला नहीं। 5 सीढ़ियां वो उतर चुके थे। अजीब है तुम्हारा हाथ। वो अपने कमर पर उसका हाथ महसूस कर सकता था। तुम्हें देर लग गई आने में। थोड़ा नशे में होते हुए भी उसने उससे शिकायत की। अब वो लोग ऑलमोस्ट 10 सीढ़ियां उतर चुके थे। लेकिन मजा आया तुमसे प्ले करके। जब उसने ये कहा तो उस पर्सन के कदम रुक गए, यानी कि लांजान के। उसने विभूजियान की तरफ घूम कर देखा कि मजा आया तुमसे प्ले करके। वो अभी भी कुछ नहीं बोला। ऑलमोस्ट वो 20 सीढ़ियां उतर चुके थे। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, वो अपना कंधा लांजान के हाथ पे रखते हुए कहता है। बट लांजान बराबर अपने कदमों को बढ़ा रहा था और उसने विभूजियान की कमर को पकड़ रखा था। तो ऐसे में विभूजियान को भी चलना पड़ रहा था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां वो कार तक पहुंचे। लांजान ने कार का दरवाजा खोला और विभूजियान को आके बिठाया। जैसे ही वो थोड़ा विभूजियान को कार के सीट पे बिठाता है और आगे झुका ताकि वो सीट बेल्ट बांध दे, जैसे ही लांजान थोड़ा आगे झुका, विंग ने उसके कॉलर को पकड़ लिया। तुम्हारे बेवजह का एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आता। जैसे कि हालत में विभूजियान उससे बड़बड़ाया, क्योंकि अब वांग जी उससे बोल नहीं रहा यहाँ पर। और विभूजियान को एहसास हो रहा, भले वो नशे में, वो जानता है कि वो गुस्सा है। उनका चेहरा बहुत ज्यादा करीब था। जैसे विभूजियान उसके कॉलर को पकड़ा, लांजान की बाहें थोड़ी कमजोर हुई और उसका चेहरा और ज्यादा विभूजियान के करीब जा पहुंचा। विंग ने उसकी आंखों को देखा। बिना नशा किए उसकी आंखें उसे नशीली लग रही थी। तुम चाहे जितना एटीट्यूड दिखा लो, तुम रहोगे वही। अब विभूजियान ने उसे सुनाना शुरू किया। हालांकि वो नशे में था, बट उसके कॉलर को भी तो नहीं छोड़ रहा था। विभूजियान के हाथ उसके चेहरे पर जाने लगे कि लांजान ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटा दिया और एक बार फिर से उसे घूरा, सीट बेल्ट खींची और उसके कमर से लगा के बांध दी। तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। विभूजियान ने बोलकर फिर से उसके कॉलर को पकड़ता और खींचता है। इस जगह झटका थोड़ा तेज लगा। वांग जी की बॉडी ढीली पड़ गई और वो विभूजियान के ऊपर जा गिरा। ऊपर मीन्स की विभूजियान के ऊपर थोड़ा सा उसकी बॉडी का भार पहुंच गया।
वांग जी ने जब उसकी तरफ देखा तो वो इतना ज्यादा नशे में था कि उसे शायद सुबह तक ये भी न पता हो कि अभी क्या करने की कोशिश कर रहा था। ऑलमोस्ट उसने वी वूजियान ने लानजान को ऐसे खींचा था जैसे वो लानजान को किस करना चाहता हो। अभी तक लानजान कुछ बोला ही नहीं था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां लानजान सीधा ड्राइविंग सीट पे बैठा और वो जितनी जल्दी स्पीड से कार भगा सकता था उसने कार को भगाने की कोशिश की। वीवूजियान को कार में बिठाते ही उसने सबसे पहले लान कुरेन को मैसेज किया था कि वो वीवूजियान को लेकर आ रहा है। रात के 1 बज चुके थे। सीन शिफ्ट होकर जियांग फैमिली में पहुंचता है। 20 से 30 नौकर चाकर एक कोने में सिर झुकाए हुए और डरे सहमे से खड़े थे। मैडम यू महंगा सा शॉल लपेटे हुई थी, खुले बाल थे, लाइट मेकअप था, सोफे पर बैठी हुई थी, बस दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब वीवूजियान आएगा। चेहरे पर एक डर था। लान कुरेन और वीवूजियान के फादर एक जगह पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा टेंस थे। सोफे के पीछे खड़ा था जियान चिंग। जियान चिंग के बगल में सा और जुयांग भी खड़े हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे। वीवूजियान के भाई भी जगे हुए थे और वो बेचारे डरे सहमे से सोफे को पकड़ के खड़े थे कि उनके भैया गायब हो गए। उसे तो उतना ही पता है। सबकी नजर बस दरवाजे पर थी। वैसे तो पुलिस वालों को सब जगह इन्फॉर्म कर दिया गया था। पूरे शहर में हाहाकार मच गया था। बट जब वांग जी को मिल चुका था तो अभी सब कुछ खामोश हो चुका था। लगभग 1:20 के आसपास कार की आवाज आई। सबने दरवाजे की तरफ देखा और थोड़ी देर में सबने जो कुछ भी देखा वह हैरान करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि मैडम यू के लिए बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। वीवूजान के कजिन्स को पता था कि वो नशे में उसने नशा किया हुआ और ये पहली बार नहीं है, लेकिन मैडम यू के सामने चीजें पहली बार आ रही थी। लानजान ने वीवूजान को अभी भी कमर से पकड़ रखा था क्योंकि वीवूजान खड़े होने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। लानजान की नजर सीधे मैडम यू पर गई थी। उसे थप्पड़ मारा गया था। मैडम यू ने ही मारा था कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, और अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ, वीवूजियान नशे में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस जगह उसके कदम रुक गए। एंड वांग जी ने अच्छी तरीके से महसूस किया कि वीवूजियान के दिल में जो अपनी मम्मा का डर बैठा हुआ है वो कभी निकल नहीं सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसके दिल और दिमाग पे इतने हद तक ये डर बैठा हुआ है कि नशे की हालत में भी वो ये समझ सकता है कि सामने खड़ी जो है वो उसकी माँ है, और वो इतना डर रहा है अपनी माँ से। मैडम यू धीरे धीरे उससे आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में लांचन मैडम यू के पास वीवूजियान को लेकर पहुंचा। अब वो सोफे के पास खड़े थे। मैडम यू ने एक नजर लांजान को देखा। छोड़ो उसे। लांजान को उन्होंने धक्का दे दिया क्योंकि लांजान का हाथ उसकी कमर में था और मैडम यू के पसंद नहीं है कि वो सर्वेंट होकर उनके बेटे को हाथ भी लगाए। तुमने पी हुई है? मैडम यू ने सवाल पूछा। उसके चाय को पकड़ा और एक थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। अपने हस्बैंड की तरफ देखा। अभी डॉक्टर को बुलाओ, पता करवाओ कि उसने अब तक कितने बार अल्कोहल लिया है, ये कितनी मात्रा में उसके ब्लड में अल्कोहल है। इससे अंदाजा लग जाएगा कि उसने कितना अल्कोहल लिया हुआ है, यानी कि वो कब से पी रहा है, कितनी मात्रा में पी चुका है, कितना उसकी बॉडी अल्कोहल ऑब्जर्व कर चुका है। इससे उनको पता लग जाएगा कि उसकी आदत पुरानी है या नहीं। तुरंत डॉक्टर को कॉल किया गया था। वीवूजियान को उन्होंने एक थप्पड़ मार तो दिया था, उसे घसीट कर सोफे पर भी बिठा दिया था। मेरे दांत। वीवूजियान ने अपना हाथ अपने चेहरे पर लगाया। मम्मा के हाथ उसके दांत पे बहुत कस के पड़े थे, जिसकी वजह से उसके दांतों में दर्द हो गया था। और तुम यहाँ घुटने के बल खड़े हो जाओ, तुमसे हिसाब तो मैं बाद में लूंगी। असल में वो लानजान से कह रही थी। 18 साल का वो लड़का मैडम यू की तरफ हैरानी से देखता है, किस बात की वजह से उन्हें उसे घुटने पर खड़ा होना पड़ेगा। बट ये भी सच था कि वो ना नहीं कर सकता था। तुमने सुना नहीं? ये बोलकर वो गुस्से में से घूरती हैं। अब लानजान ने लान कुरेन की तरफ देखा। खैर वो उस जगह कुछ बोला नहीं। वो सोफे के पास पहुंचा। वो घुटने की बल खड़ा हुआ वहां पर, और यहाँ वीवूजियान की नजर उस पे गई। वो नशे में झूम झाम रहा था, बट उसकी नजर भी वीवूजियान के ऊपर थी। मैडम यू ने घूमते हुए लानजान की तरफ देखा। तुम उसके प्रोटेक्टर हो ना, तुम उसके केयर टेकर हो ना, तुम्हारी वजह से उसे बॉडीगार्ड्स के बीच में नहीं रखा जाता। तुमने कैसे उसके साथ ऐसा सब कुछ कर दिया? तुम्हारी आंखों के सामने गायब कैसे हो गया? और तुम बता रहे हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है? तुम्हारी ही सारी गलती है। कहीं तुमने जानबूझकर ये सब तो नहीं किया?
नहीं, उसने भारी आवाज में मना किया कि उसने जानबूझकर नहीं किया है। जुबान लड़ाओगे? ये बोलकर एक थप्पड़ फिर से लांचान को पड़ा। सारे बच्चे इतने डरे हुए थे। नन्हे नन्हे दो उसके भाई बहन तो रोने ही लगे थे, मतलब भाई भाई रोने ही लगे थे। वे वो जान थोड़ा सा कर आता है, शायद उसे दर्द हो रहा था, शायद उसके सिर में दर्द था। मैडम यूं तड़प उठी। वो पलट कर भी वो जान की तरफ देखती हैं। तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं? वो जल्दी से उसके पास आती हैं। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी वीवू जान, पहले अपनी तबीयत ठीक करो। ठीक है मम्मा, चिल्लाना बंद करिए। वो थोड़ा सा विस्पर टाइप में कहता है। क्या कहा तुमने? मम्मा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता। थोड़ी देर में वीवू जान की नजर फिर से लांचान पे गई, जो अभी भी घुटने के बल था। विंग ने फिंगर उसकी तरफ उठाया। कहा था ना, तुम हो और मैं हूँ। मेरी बात माना करो वरना ये होगा तुम्हारे साथ। यह अभी वूजान नशे की हालत में उसका मजाक बना रहा था। लांजान ने उसकी तरफ देखा। खैर वो उस जगह कुछ बोला नहीं। सीन शिफ्ट होकर 1:40 पे रात को डॉक्टर भी आ पहुंचे थे। वे वूजान की बॉडी से हल्का सा ब्लड लिया गया था। उसे नींबू पानी भी दिया गया था, बट स्टिल उसका सिर बहुत ज्यादा भारी था। उसे एक दवा भी खिलाई गई जिसकी वजह से उसे नींद आने लगी। और फिर उसे उसी सोफे पर लिटा दिया गया और एक मखमली ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दिया गया। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपने अपने कमरे में जाना है या नहीं? मैडम यू ने दांत पे दांत रखते हुए बच्चों को सुना दिया। जितने भी खड़े थे भागे। एंड वहीं भी बूजियान का जो गलवा भाई था वो भागा तो वो फटाक से नीचे गिर गया क्योंकि उसका पैर काउच में फंस गया। अब बेचारा गिरा तो डर के मारे रो भी नहीं पा रहा था। बस उसके नाक पे बड़ी कर्रे से लग गई थी। बड़े बड़े भैया तो निकल गए थे। जियान जिंग साओ जुयांग सारे निकल गए थे जल्दी जल्दी में। नन्नों को तो सबने छोड़ दिया था। व्हाइट वाला बच्चा घूमता है। वो देखता है कि उसका भैया गिर गया है। वो हाथ पकड़ के खींचता है, बट क्या करे कि दूसरा भैया जो है यानी कि जो ब्लैक वाला है वो थोड़ा थोड़ा छबी छबी सा है, तो बच्चा खींच भी नहीं पा रहा था। अब बेचारा करे तो करे क्या। बहुत मुश्किल से वो खड़ा हुआ, अपनी चड्डी चढ़ाई और फिर दोनों ऊपर की तरफ भागे। जब तक वीवू जान को सही से होश नहीं आता तुम भी ऐसे बैठे रहो। मैडम यू ने लांचान को देखते हुए कहा। लांचान ने मैडम यू की तरफ देखा। मुझे मालूम है कि आप मुझसे नफरत करती है, लेकिन इतनी ज्यादा, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। ये बातें लांचान ने मन में सोची। वो घुटने के बल बैठा था। मैडम यू का कहना था जब तक वी वूजियान को, मतलब कि मॉर्निंग में उसे अच्छे से होश नहीं आ जाता, तब तक वांग जी को उसके साथ ऐसे ही बैठे रहना है। ये बोलकर मैडम यू डॉक्टर की तरफ देखती हैं। कल तक मुझे रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, कितना कुछ कब से, सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। इसके बाद वो अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ी। मुझे आपसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। अपने हस्बैंड को कमरे में चलने का इशारा करती हैं। और आप भी इससे बात कर लीजिए। मैडम यू ने बातें लान कुरियन से कही। इससे बात करने का मतलब लानजान से था। मैडम यू कमरे की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन हाँ, आप भी बात करना तो सुबह ही, तब तक उसे वहीं पर बैठे रहने दो। लगभग 2 बजे तक पूरा हॉल एरिया खाली हो चुका था। घुटने के बल सोफे के सामने बैठा लांजान और सोफे पर सो रहा वेवूजान। उस खामोश से घर में बस वही दोनों बचे थे। रात काफी ठंडी हो गई थी। वैसे तो लांजान ने कभी भी किसी भी चीज की कोई नाफरमानी नहीं की थी। उसने अब तक सारी चीजें मानी थी जो एक सर्वेंट को एज ए सर्वेंट को माननी चाहिए। उसने कभी किसी बात को मानने से इनकार नहीं किया। दैट इज द रीजन को अभी चुपचाप घुटने के बल बैठा हुआ था। सीन शिफ्ट होकर पूरे 1 घंटे बाद पहुंचता है। ऑलमोस्ट रात के 3 बजे वीबूजियान की आंख हल्की हल्की खुली क्योंकि उसका गला सूख रहा था। उसने न जाने कब से पानी नहीं पिया था, तो उसे पानी पीना था। वो जैसे ही करवट लेने वाला हुआ, वो नीचे गिरने वाला हुआ और तभी उसे फील हुआ कि किसी के मजबूत हाथ ने फिर से उसे रोक लिया है। मजबूत हाथ किसके हो सकते थे? ऑफकोर्स वीबूजियान ने पूरी तरीके से आंख खोलकर देखा। लांचन अभी भी अपने घुटने के बल पे था, बट वो अब सोफे के करीब था। पहले वो सोफे से थोड़ा दूर था, स्टिल वो घुटने के बल ही बैठा हुआ था। बस उसने वीबूजान को सोफे से नीचे गिरने से रोक लिया। थोड़ा थोड़ा वीबूजान का नशा उतर चुका था। उसका बस सिर भारी लग रहा था। मेरे पास क्या कर रहे हो? वेइंग ने उसे देखते हुए पूछा। लांचन ने उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। वीबूजान की आवाज तेज हुई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
जब वीबूजियान की नज़र उसके बैठने की पोजीशन पे गई तब उसे स्टक हुआ कि उसे धुंधला धुंधला सा याद है मम्मा ने उसे मारा था और फिर कहा था जब तक वीबूजियान को होश ना आए तब तक घुटने के बल बैठे रहो। ओह व्हाट द फक, वीबूजियान ने भी गाली दे दी कि ये क्या उसके साथ टॉक्सिक चीजें होती रहती हैं। उसने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। तुम तब से ऐसे ही हो? उसने लांजन को देखते हुए पूछा। नो आंसर। लांजन ने कोई जवाब नहीं दिया। लांजन, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। वीबूजियान उसके कॉलर को पकड़ के पूछता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा लगी, लेकिन लांजन ने कोई आंसर नहीं किया। वांग जी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वीबूजियान को फ्रस्ट्रेशन इसलिए हुई क्योंकि वांग जी हमेशा अकेले में उसके साथ बहुत टॉकिंग टाइप पर्सन बन जाता था, खासकर फ्लर्ट करना, ये सारी चीजें करना। वांग जी अकेले में उसके साथ कुछ और था, लेकिन उसने तब से उससे कोई बात नहीं की थी। अब वो उसे खल भी रहा था। दैट्स वाई कि वीबूजियान को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। इवन वीबूजियान से हिट भी बहुत ज्यादा करता है। ओह, तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे? वीबूजियान सोफे पर उठ के बैठ गया था। वो लांजन के कॉलर को पकड़े हुए था। उनका चेहरा बहुत करीब था, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ही करीब। और मैं भी देखूंगा तुम मुझसे कब तक बात नहीं करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वहां पर था। भूलो मत, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे नहीं। वीबूजियान उसके ऊपर चिल्ला पड़ा, बट वांग जिया अभी नहीं बोला। वैसे हो तो वीबूजियान को हमेशा अलर्ट कर दिया करता था कि अगर तेज आवाज में बोलोगे तो तुम्हारी माँ आ जाएंगे, फिर तुम्हें मारेंगे, जो भी। बट आज वो इतना भी नहीं बोला। जब उसने देखा कि लांजन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है सिवाय उसे कुल नजर से देखने के अलावा, देन वीबूजियान ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। वैसे उनके बीच किस पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी उनके बीच किस बहुत बार हो चुकी थी। विंग का चेहरा गर्म था, उसकी सांसें भी बहुत ज्यादा गर्म थी। उसे बुखार था उस वक्त। उसने लांजान के कॉलर को पकड़ के खींचा, उसके लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस किया। ऑफ कोर्स वो लांजान के मुंह को खोलने के लिए प्रेस कर रहा था और थोड़ी देर में लांजान का मुंह खुला। वीबूजियान ने अपने लिप्स को उसके लिप्स के आर पार रखने की कोशिश की और अपने टंग को उसके मुंह में डालने की कोशिश की। वीबूजियान को अच्छी तरीके से किस करना पता है क्योंकि लांजान ने बहुत बार उसके साथ किया हुआ है। ऑलमोस्ट अब वीबूजियान की टंग उसके टंग से टकराने लगी, बट वीबूजियान को वही शिकायत थी कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। थोड़ी देर वीबूजियान ने उसके टंग को सक किया और जब उसे लगा कि वो उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसने लांजान को पीछे धक्का दिया। फक यू, ये बोलकर वो उसकी तरफ देखता है, बट लांजान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मुझे पानी दे दो, वीबूजियान ने पानी मांगा। वो भी घुटने के बल बैठा था। पानी के नाम पर वो उठा और किचन की तरफ बढ़ा। कांच का गिलास उठाया, फिर उसे याद आया वो कांच के गिलास में पानी नहीं पीता है, तो उसने पीतल का गिलास उठाया और उसमें पानी डाला। पानी ज्यादा गर्म ना हो इसलिए उसने हल्के ठंडे पानी को उसमें मिक्स किया। किचन से वापस आया और जब वीबूजियान तक पहुंचा, वीबूजियान ऑलमोस्ट दोबारा भी सो चुका था। उसने वीबूजियान को पानी के लिए नहीं जगाया। सीन शिफ्ट होकर सुबह के 9 बजे पहुंचता है जब याओ सा और जुयांग नीचे उतर के नाश्ते के लिए आए थे। तुम अभी भी यहीं पर खड़े हुए हो? जियांग ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हारी भी किस्मत मानना पड़ेगा वांग जी, लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत आग बंद करके लिख दी है, मतलब कुछ भी लिख दी है। ये बोलकर जियांग हंस पड़ा। बस करो, इतना हंसने की कौन सी बात है। हम जानते हैं साव अकेले में लांजान के साथ थोड़ा फ्रेंडली फ्रेंडली हो जाया करता है, सो दैट वो भी गुस्सा करता है कि ऐसा करने की क्या जरूरत है। वे वो जान जो कि आवाज सुनकर आंखें खोलता है। गुड मॉर्निंग। साव ने गाल खींच लिया वी वो जान के। आई हेट फिजिकल टच। गुस्से में उठकर सीधा ही उसे गाली देने वाला होता है कि तभी लान कुरिन की आवाज आती है। क्या शोर हो रहा है यहाँ पर? वी वोजान मुड़ा एंड लान कुरिन से पहले उसकी नजर लानजान पे चली गई थी। स्टिल सेम पोजीशन पे था। विंग ने उसकी तरफ देखा एंड लानजान ने उसकी तरफ देखा। वी वोजान ने मुख घुमाया, बट लानजान को याद आया रात का किस एंड आई हेट फिजिकल टच, जो भी उसने जस्ट अभी कहा, वो दो चीजें लानजान ने याद की। वांग जी, तुम मेरे साथ आओ। तब जाकर पूरी रात से वो लड़का अपने घुटने के ऊपर से उठा था और लान कुरिन के पीछे पीछे वहां से चला गया। क्या भाई, ये मत कहना वो रात भर ऐसे बैठा रहा तुम्हारे सामने। जियांग उसके बगल में बैठते हुए कहता है। ऑफ कोर्स, पीबूजान ने कंधे उचकाया।
तुम्हें बुरा नहीं लगता उसके लिए? फॉर व्हाट? विभूजिया ने जियांग को देखते हुए कहा। बुरा किस लिए लगेगा? वो मेरा सर्वेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम जानते हैं विभूजियान का भी तेवर अलग ही रहता है जब वो अपने कजिन्स के बीच बैठता है। भाई वटेवर, हम एक घर में रहते हैं। वैसे भी वांगजी तुम्हारी उम्र का। तुम्हें कब से दया आने लगी? विभूजिया ने जियांजिंग को बीच में टोका। ये मेरा और उसका मैटर है, और वैसे भी मैं जैसे चाहूँ उसे ट्रीट करूँ। हाँ हाँ, लेकिन कल तुम निकल कहाँ गए थे? तुम्हारी वजह से उसने हमें पीट दिया। गुस्से में जियांजिंग ने कह दिया, क्योंकि जियांजिंग को उसने मारा था, यानी कि लानजान ने मारा था। गलती सबकी थी। सारे कजिन्स को पता था वो कहाँ पर है, बट किसी कजिन्स ने ये बात बताई नहीं कि विभूजियान लानजान को चकमा देने वाला, जबकि सबको ये बात पहले से पता थी। क्या तुम्हें मारा? विभूजियान ने पलट कर जियांजिंग के चेहरे को देखा। उसकी आंख फूली हुई थी और लिप्स के नीचे भी कट लग गया था, जिसकी वजह से ब्लड आया था, नीला नीला हो गया था। मारा तो है उसने, जियांग ने विभूजियान को देखते हुए कहा। पर क्यों? विभूजियान ने सवाल पूछा। क्योंकि हमें पता था और हमने बात नहीं बताई, इसलिए। व्हाट? विभूजियान ने सिर पकड़ लिया। उसकी इतनी हिम्मत, वो कैसे किसी पे हाथ उठा सकता है? मतलब एक सर्वेंट होकर वो कैसे उसके कजिन्स पे हाथ उठा सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। अभी मुझे मम्मा से कहना पड़ेगा। ये बोलकर विभूजियान उठा ही था कि उसे याद आया कि मम्मा से क्या कहेगा, कि उसने इतनी प्लानिंग की सिर्फ ड्रिंक करने के लिए। अभी तो मम्मा का सामना करना बाकी ही था। नहीं नहीं, मम्मा से कहना खतरे से खाली नहीं होगा। बाबा, आपको बड़ी मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया है। विभूजियान कुछ और सोचता, कुछ और समझता कि मैडम यू का बुलावा आ गया। विभूजियान के कदम थोड़े से लड़खड़ा गए। वो घूमकर अपने भाइयों को देखता है, क्योंकि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। बट यहाँ विभूजियान को उनका सामना करना ही करना था। वो इन सब चीजों से भाग नहीं सकता था। वांग जी, तुम्हें मेरे साथ 2 दिन के लिए विलेज चलना है। लानकुरेन ने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि लानकुरेन को पता है वो विभूजियान है जिसने सब किया है। तो यहाँ वांग जी को अगर मैडम यू अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रही थी, तो ये बिल्कुल नाजायज था। बड़े पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लांजा ने कहना चाहता था कि विभूजियान ने उसे पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया, दो दो फोन दिखाकर, और वहां से चला गया। मैं जानता हूँ। बिना उसकी बात सुने ही लानकुरेन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है वांग जी, मैंने तुम्हें उसके लिए क्यों चूज किया है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, मेरी तरफ से। मैं इस दुनिया में विभूजियान के लिए बस तुम पर बिलीव कर सकता हूँ, और किसी पर भी नहीं। मुझे यकीन है कि विभूजियान ने वो सब किया होगा, लेकिन अगर मैं आपके साथ चला गया तो तुम विभूजियान को भी ले चल सकते हो, या मैं बोल दूंगा। विभूजियान को यहाँ छोड़ना अकेले सही नहीं है। लांजा ने गहरी सांस ली। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं आपके साथ विलेज चलूंगा। विभूजियान, मम्मा ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें विलेज भेज रही हूँ। विलेज? विभूजियान ने अपनी मम्मा की तरफ देखा। मॉम, आई एम रियली सॉरी। वो अपनी मम्मा की तरफ बढ़ा और घुटने के बल मम्मा के पैरों में बैठ के, मुझे विलेज मत भेजिए। मुझसे गलती हुई, मैं जानता हूँ। मैंने जानबूझकर किया था, लेकिन मैं विलेज नहीं जाना चाहता। अब विभूजियान के दिमाग में एक बचपन का ट्रामा है, जिसकी वजह से वो विलेज के होम में नहीं जाना चाहता। बचपन में उसके साथ कुछ हुआ था जो कि बहुत ट्रॉमेटिक तरीके से था, बहुत ही निगेटिव एंड टॉक्सिक था। वो जब भी विलेज का नाम सुनता है वो डर जाता है, वो सहम जाता है। एक अननोन पर्सन की परछाई उसे दिखती है जो उसे टॉर्चर करता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। वो डर के मारे अपनी मम्मा से भी बात बता नहीं पाता। लेकिन ये बात 100% श्योर है कि विभूजन मेंटली तैयार नहीं है विलेज जाने के लिए। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड से विलेज जाने की बातें हो रही हैं, तो मीन्स कि मैडम यो और लानकुरेन के बीच पहले से बातें हो गई हैं। मीन को सजा के तौर पे विलेज भेजा जा रहा है। लानकुरेन को कुछ पर्सनल काम था, 2 दिन के लिए इसलिए विलेज जा रहे हैं। साथ में लानजान, क्योंकि विभूजन जा रहा है तो लानजान को जाना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने विलेज को चुना है। तुम सजा चाहते हो ना, जो तुमने किया उसके बदले में सजा। तो इससे बेहतर सजा और क्या हो सकती है विभूजन? माँ, ऐसा मत करिए। वो अपनी मम्मा के पैरों में अपने माथे को रखने लगा। तुमने जो किया है उसे साबित हो चुका है विभूजन कि तुमने अल्कोहल पहली बार नहीं लिया है। मैडम यू अल्कोहल ही कहती थी, नो मैटर वाइन साइन जो कुछ भी हो, क्योंकि ऑफकोर्स उनके घर में कोई नहीं पीता था। अब उनका एक लौता वारिस, जो कि ऑफकोर्स इतने बड़े खानदान का या बिलियनियर का इकलौता बच्चा, जो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, उसने अगर पी ली है तो फिर अभी से ही अगर वो इस नक्शे कदम पे है, देन वो बड़ा होकर क्या करेगा? मैडम यू उठने से लेकर बैठने तक हर कुछ उसके लिए तय कर चुकी हैं। अगर इस तरह रहा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और एक दिन वही होगा जो मैडम यू को पसंद नहीं है। मैं, ऐसा मत करिए माँ, मुझे छोड़ के मत जाइए। विभूजियान उनके पीछे पीछे भागा
और मैडम यू कमरे से निकली। काफ़ी स्पीड से जा रही थी बाहर की तरफ, जैसे कि सुनने को तैयार ना हो। सुन सब कुछ रही थी, लेकिन मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। और लांजान उस वक्त जसलान कुरैन के कमरे से बाहर निकला, उसने वीबूजियान को मैडम यू के पीछे जाते हुए देखा। जब उनका आमना सामना हुआ तो लांजान की सबसे पहली नजर वीबूजियान की आंखों पर गई थी, जिसकी आंखों में आंसू था, एक गहरा डर था। मुझे छोड़कर मत जाइए, वो बार बार कहता रहा। मैडम यू वहां से चली गई थी। विंग खड़ा हुआ था, लांजान उसके सामने था, क्योंकि वो स्टक हुआ बिकॉज वीबूजियान उससे रो रहा था बहुत ज्यादा। तुम भी मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? वीबूजियान ने उसके कॉलर को पकड़ा और उल्टा ही सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया। अलमोस्ट उसने लांजान को धक्का दिया, जो 2 कदम पीछे जा गिरा। ये बोलकर वीबूजियान अपने कमरे में चला गया। लांजान के हाथ में चोट आ गई थी, क्योंकि वीबूजियान ने उसे धक्का दिया था। वो उठता है और अपने हाथ को देखता है। उसके हाथ में थोड़ी सी खरोच आई थी, जिससे हल्का सा ब्लड आया था, क्योंकि वीबूजियान ने जब उसे धक्का दिया तो लांजान का हाथ कांच के गिलास पे लगा और वो गिलास जा टूटा। तभी लांजान की नजर किसी पर गई थी और वो घुटने के बल नीचे बैठा। रो क्यों रहे वहां? उसने उस बच्चे को देखते हुए पूछा। वही बच्चा जिसकी स्किन थोड़ी डार्क है। वो असल में लांजान के खून को देख के रोने लगा था, लेकिन जोर जोर से नहीं रो रहा था। डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकली थी। उसकी फट के हाथ में आ गई थी। कल से उसने अपनी मम्मा का जो चेहरा देखा हुआ है ना, इस घर में आने के बाद ये पहली बार था जब वो ये सब देख रहा था। रोते नहीं है, लांजान ने अपने हाथ से उसके आंसुओं को पोंछा। भैया तुम्हें तो लग गई, वो रोते हुए ऑलमोस्ट बोल रहा था। और लांजान ने उसकी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो लग गई, क्या कहा तुमने? तीसरी बार भी लांजान ने पूछा। ये जानबूझकर पूछ रहा था, क्योंकि उससे उस घर में कोई नहीं पूछता कि तुम्हें चोट लगी कि नहीं लगी, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों उदास है। ऐसा किसी को कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। कौन भी निकल रहा है। और वो भौं भौं करके रोने लगा, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था। बट वांग जी से उसे कभी कभार स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है, सो दैट अभी यहाँ पर बिल्कुल सगा वाला रिलेशन दिखा रहा था। वो बात अलग थी कि उसने ही पहले शिकायत की थी। लांजान ने उसे गोद में उठा लिया, क्योंकि लांजान को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आया और उसे बहुत ज्यादा इमोशनल फील हुआ। ऑफ कोर्स इमोशनल फील होगा ही, क्योंकि वीबूजियान लांजान की जिंदगी में और था ही कौन। वैसे भी उसे उस घर में कोई प्यार की नजर से तो देखता नहीं था। रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। आपके हाथों में खून निकल रहा है। वो अभी भी यही बातें कह रहा था। लांजान सोफे पर बैठा। मैं पट्टियां कर लूंगा। मैं वीबूजियान भैया से कह दूं क्या? लांजान खांसता है। वीबूजियान ने जिंदगी में अपनी फिंगर भी उसकी तरफ नहीं बढ़ाई होगी उसकी मदद के लिए। क्यों ही बढ़ाएगा, वो तो मालिक है उसका। नन्हे बच्चे ने जो कुछ भी कह दिया था वो और ज्यादा सडनली लांजान के लिए ऑकवर्ड हो गया था। वो जल्दी से उसकी गोद से उतरा। तुम कहाँ जा रहे हो? वीबूजियान भैया को बताने के लिए कि आपके हाथ में पट्टियां बांध दे। अरे रुक जाओ। लांजान ने सोचा कि इससे अभी चटाक चटाक 2-4 तो पड़ ही जाएंगे। अगर उससे कह दिया बच्चे ने कि गलती से अगर लांजान का नाम ले लिया उसके सामने से, क्योंकि वो अभी रोकर गया, अपना फ्रस्ट्रेशन भी उसने लांजान के ऊपर निकाला है। और जैसे ही वो बच्चा वीबूजियान के कमरे में पहुंचा, उसने वीबूजियान को फूट फूट कर अलमारी के पास बैठे हुए रोते हुए देखा। वीबूजियान को बार बार किसी की शैडो दिखाई दे रही थी और वो वीबूजियान को बेवजह यानी कि बैड तरीके से टॉर्चर कर रहा था। टॉर्चर मीन्स कि कोई फिजिकली टॉर्चर नहीं था, बट समथिंग हैपेंड विद हिम। कुछ उसके साथ हुआ जिसकी वजह से वो उस शैडो से डरता है और उसे याद भी नहीं कि आखिर ये क्या चीजें हैं। वो मम्मा से कह चुका है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। उसे बचपन के वो विजुअल्स याद आ रहे जब मम्मा उसे छोड़ के चली गई थी। नन्हा बच्चा कुछ बोलने से पहले उसकी फिर से एक बार फटी है, फिर से उसकी हाथ में आई। बेचारा उल्टा ही दबे पांव वापस आया। भैया बहुत ज्यादा रो रहे हैं। थोड़ी देर में लांजान को उसकी आवाज सुनाई दी। सोफे के पीछे खड़ा डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। हिम्मत करके उसने बोला कि वीबूजियान भैया बहुत ज्यादा रो रहे हैं, मतलब कि उसके सेक्सी भैया रो रहे हैं। क्यों? लांजान ने अपने हाथ में खुद से पट्टियां बांधते हुए पूछा। मुझे कैसे पता होगा? पीछे खड़ा होकर बोल रहा था। जाकर बोलो कि रोना बंद करे, मुझे मारेंगे वो। क्या आप उन्हें मना नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो वीबूजियान का भाई था, तो उसे भी बुरा लग रहा था कि उसके भाई इस तरह रो रहे हैं। मैं उसे नहीं रोक सकता। आप उन्हें क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। आप उनसे कुछ क्यों नहीं कह सकते हैं? फिर से बच्चा ऑलमोस्ट इमोशनल होकर सवाल पूछता है। क्योंकि मेरा उस पर कोई बस नहीं है, लांजान ने बच्चे की तरफ घूमते हुए कहा। अब यहाँ बच्चे और लांजान के बीच एक अननोन सा बॉन्ड बन गया था। आपका उन पे बस क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बस सर्वेंट हूँ, वो यहाँ का मालिक है, इसलिए। लेकिन आप दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
लांजान ने घूमकर उस बच्चे की तरफ देखा। अगेन अपने हाथ को आगे बढ़ाया। मुझसे प्यार नहीं करता। एक दबी हुई आवाज में उसने बातें कही। आप उनसे क्या करते हैं? नफरत करता हूँ। ये बोलकर लांजान उठा। नफरत वो क्या होती है? बच्चे ने फिर से पूछा। प्यार से आगे की चीजें। ये बोलकर वो वहां से चला गया और बच्चा खड़ा होकर देखता रह गया। वो तो कंफ्यूज हो गया कि सब हुआ क्या। उसे कुछ समझ में नहीं आया। प्यार से आगे क्या? मतलब प्यार ही समझ जाए यही बहुत है उसके लिए। सीन शिफ्ट होकर शाम के 6 बजे पहुंचता है। वीवूजियान की आंखें पूरी तरीके से सूज गई थी। अब वीवूजियान जाने को तैयार था तो उसके कजिन्स भाई भी जाने के लिए तैयार हो गए कि 2 दिन के लिए मस्ती करने को मिलेगा। इसी बहाने घूम भी लेंगे। ग्रैंड माँ से भी मिलके आ जाएंगे। ग्रैंड माँ मतलब मैडम यू की मम्मा। तो समझ में आया कि विलेज जिस जगह वो जा रहे हैं वो वीवूजियान की नानी का घर है। बढ़ के पापा हम भी जाएंगे, सारे लोगों ने कह दिया। अब 2 नन्हे नन्हे बच रहे थे। अगर सारे घर के बच्चे चले जाएंगे, एक तो बिजनेस मैन फैमिली से आते थे तो बड़े बड़े को तो वैसे भी टाइम नहीं है, दिन बच्चे किसके सहारे रहेंगे। तो एंड देन प्लान बना कि नन्हे बच्चे भी जाएंगे उनके साथ में। वे वूजान तैयार होकर बाहर आया। अभी वूजान ने देखा कि उसके सारे कजिन सारे लोग जा रहे हैं। मैं डेड उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। 2 दिन के लिए जा रहा था। लग रहा था बाबा के ससुराल पहुंच रहे हैं। लांजान ने जुजुल कार का दरवाजा खोला। आगे की कार में लान कुरेन उनका ड्राइवर था। बीच की कार में भी वूजान बैठा हुआ था और लांजान और ड्राइवर। एंड पिछली कार में कजिन्स एंड उससे पिछली कार में बाकी कजिन्स। विंग जो कि जानता है कि लांजान से उसकी बात नहीं हो रही है क्योंकि लांजान उससे बात नहीं करता। वूजान काफी ईगो टाइप का पर्सन है। ऑलरेडी उसे लांजान से चुप रहने की क्या ही जरूरत है, ये डरने की क्या ही जरूरत है। अपना काम ढंग से करो, ये बोलकर वो अंदर बैठ गया। लांजान ने आगे का दरवाजा खोला। ड्राइवर ने टेंस माहौल को समझ लिया और जैसे ही लांजान बैठने वाला हुआ, मैं भी चलूंगा, किसी ने पीछे से कहा। लांजान ने घूम कर देखा। वही बच्चा था जिसकी स्किन डार्क थी। कहाँ चलोगे तुम? विवूजियान ने अचानक से चौंक कर खिड़की से बाहर देखा क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद लांजान की आवाज सुनी थी। यकीनन लांजान अकेले में उसे बहुत डर्टी डर्टी टॉक किया करता था, मतलब गंदी गंदी टॉक किया करता था। बट वो इस हद तक उस बात को लेकर अपने ऊपर ले चुका है कि उसने 24 घंटे में कोई बात ही नहीं की। इवन विवूजियान ने उसकी कोई आवाज नहीं सुनी। उसे ऐसा लगा कि उसने क्या सुन लिया। एक पल के लिए तो विवूजियान अपना ध्यान ही नहीं हटा पाया। उसकी आवाज। विवूजियान ने अपने मन में एक बार विस्पर किया कि उसकी आवाज। वो स्टक हो चुका है। तो मेरे साथ चलना है। अगेन एक भारी आवाज विवूजियान के कान में पहुंची। लांजान की उम्र बस 18 थी। वो बहुत यंग दिखता था, जैसे कि विवूजियान बहुत यंग दिखता है, लेकिन उसकी आवाज काफी डीप थी। एकदम मर्दाना आवाज, काफी भारी, काफी मोटी। विंग ने गहरी सांस ली। उसने अपने फोन को ऑन किया। न जाने क्या सोचकर वो रिकॉर्डर पे पहुंच गया कि लांजान की आवाज उसमें आ जाए। और ये उसने क्यों किया है उसे नहीं पता, क्योंकि वो तो बस लांजान से हिट करता है। बट इससे पहले भी वूजन कुछ रिकॉर्ड कर पाता। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, ये बोलकर लांजान ने उसे गोद में लिया और आगे किया। आगे का दरवाजा खुला। जुजुल वो आगे बैठता था। भैया मैं आपके पास आ जाऊं क्या? मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, वीवूजियान ने उनसे पहले ही ठोक दिया। अब बेचारे की मजबूरी पड़ गई थी वांग जी के गोद में बैठना। तो फाइनली सुबह के 11 बजे के आसपास सभी कार चल पड़ी थी विलेज की तरफ। वैसे विलेज जाने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। बीच में एक स्टॉप आता है जहाँ वो थोड़ी देर रुकेंगे, ना आराम करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। सिंसिप होकर वहां पहुंचा जहाँ मौसम थोड़ा सा खराब था। वीवूजियान इंस्टा स्टोरी लगाने के लिए खिड़की से हाथ बाहर निकाल रहा था। उसे आसमान का फोटो लेना था। हाथ अंदर करो। आगे से आवाज आई। विंग ने सामने की तरफ देखा। वो बंदा 24 घंटे में अब जाकर वीवूजियान से कुछ बोला था। वो बस उसकी सेफ्टी के लिए था। नहीं किया तो? वीवूजियान ने पीछे से कहा। हाथ अंदर करो, कुछ लग सकता है हाथ में। हाथ में क्या लगेगा? वीवूजियान ने गुस्सा करते हुए कहा। बेबी ने घूमकर भैया की तरफ देखा। मतलब ठीक है, भैया तो उसके करंट है, इसीलिए उसे हांगमंगजून भैया की तरफ अच्छा लगता है क्योंकि बहुत शांति से बोलते हैं। मतलब ठीक है, अब वो क्या बोल सकता था। लांजान ज्यादा केयरिंग मत बनो, वीवूजियान ने गुस्से में उसे सुनाया। उसे फ्रस्ट्रेशन थी कि लांजान ने उससे 24 घंटे से बात नहीं की है। मैं केयरिंग नहीं बन रहा हूँ। आफ्टर ऑल आई एम योर सर्वेंट। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी ड्यूटी है। विंग ने गहरी सांस ली। वो तो तुम ताउम्र रहोगे, मतलब उम्र भर रहोगे। लांजान ने आज कोई मजाक का उल्टा जवाब नहीं दिया, वरना वो हमेशा कहता कि ठीक है, तुम हमेशा मुझ पे डोमिनेंट रहो, मैं तुम्हारा सर्वेंट रहूंगा। ये सेक्सुअल एक वर्ड हो जाता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बनूंगा, तो मुझे डोमिनेट करो।
लेकिन आज उसने जवाब में कुछ नहीं कहा एंड विभूजान और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ। उसने जानबूझकर अपना हाथ बाहर निकाला, मतलब कि स्टेप लेने लगा, फोटोज लेने लगा। स्टॉप द कार, लांजान ने ड्राइवर को देखते हुए कहा। ड्राइवर लांजान के टोन को अच्छे से पहचानता था। उसने तुरंत ही कार को रोक दिया। विंग ने लांजान की तरफ देखा। वो बेबी को लेकर उतरा। उसने बैक कार का दरवाजा खोला और उसके साथ बैठ गया। विभूजान ने घूमकर उसकी तरफ देखा। हाथ बाहर मत निकालना। लांजान ने फाइनली उसे मना किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ बैठने की? लांजान ने उसे घूर कर देखा था। मुझे बड़े पापा ने कहा है जब भी इस तरह हो मैं ये चीजें कर सकता हूँ। देखो लांजान, मेरे हाथ को कुछ नहीं होने वाला है। अपना हाथ अब मत निकालना। लांजान ने जब देखा तो विभूजान ने घूरकर उसकी तरफ देखा। अपनी सीट पर जाओ, अपनी औकात मत भूलो। अब दोनों में टेंस माहौल फिर से हो गया। हालांकि लांजान चिल मूड में नहीं था, वरना वो छोटी छोटी बात को भी फनी वे में लेता, विभूजान से फ्लर्ट करता, बट अभी वो चुप था। गो बैक ऑन योर सीट। इससे पहले कि कुछ और होता, लान कुरियन ने अपनी कार को रुकवा लिया और वो मैनेजर को भेज देते हैं। विभूजान को ही डांट पड़ी क्योंकि लान कुरियन समझते हैं विभूजान की हरकतें, सो दैट वहां विभूजान को चुपचाप रहना पड़ा। 10 मिनट बाद विभूजान ने लांजान की तरफ घूरा, लांजान को घूरा और गुस्से में कहा, तुम बड़े पापा की वजह से इतना उछलते हो ना? लांजान ने घूमकर विभूजान की तरफ देखा। नहीं, मैं किसी की वजह से नहीं उछलता। तुम्हें क्या लगता है बड़े पापा तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने वाले हैं? मुझे नहीं चाहिए उनका प्रोटेक्शन। लांजान ने विभूजान को देखते हुए कहा। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते हो? वींग ने उससे सवाल किया। मैं तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। लांजान ने उसे जवाब दिया। मेरी बहन से दूर जाओ। मुझे तुम उसकी जिंदगी में नहीं चाहिए। तुम चाहकर भी मुझे उससे और तुमसे दूर नहीं कर सकते हो। ये बोलकर लांजान ने उसकी तरफ देखा। अब यहाँ कुछ तो बहन की बातें हैं जो दोनों के बीच एक और ज्यादा टेंस माहौल पैदा करते हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो जाएगी एक नौकर होकर अपनी मालकिन से शादी करने के लिए? विभूजान ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, और वो भी 20 की एज में। तुम्हें तो डूब मरना चाहिए कहीं पर। इतने भी कार मत बनो लांजान कि कुछ भी चूज कर लो। मेरी बहन की जिंदगी खराब मत करो। लांजान ने विभूजान की तरफ देखा। इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनबीइंग ने बाहर की तरफ देखा। मैं जब भी इसकी साथी की बात करता हूँ ये खामोश हो जाता है। इससे 2 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। मेरी दीदी का क्या होगा? दीदी यहाँ यानली से नहीं था, उसकी भी यानली से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। यहाँ एक और लड़की उनकी फैमिली में। अब वो विभूजान की सगी तो नहीं है क्योंकि विभूजान ब्लड का इकलौता बेटा है, तो फिर वो किसकी बेटी है ये सवाल है। बट उसकी शादी वांगजी से लगी हुई है जो कि ऑलमोस्ट 20 की उम्र पे हो जाएगी, और शायद इस वजह से विभूजान को उससे बहुत ज्यादा हेट होती है, यानी कि लांजान से बहुत हेट होती है। कुछ रीजन है जिसकी वजह से उसकी बहन को विभूजान से दूर जाना पड़ा, और उसका रीजन वांगजी था, यानी उसकी वजह वांगजी था। भाई लोगों में क्या चल रहा होगा? जियांग ने कार से आगे आगे जाती हुई कार को झांकते हुए कहा। उनके बीच ज्यादा दूरी नहीं थी वैसे। भाई कार में क्या ही हो सकता है? जियान चंग ने पीछे चलते हुए कहा। आई मीन विभूजान और वांगजी के बीच वैसे भी कुछ खट्टी मीठी चीजें चलती रहती हैं। बकवास बातें, कौन सी खट्टी मीठी चीजें? तब समझ में आया कि एक बच्चा वांगजी के पास था, तो दूसरा बेबी जो 5 साल का है वो इधर वेड वेड गंदी गंदी बातें सुन रहा है। उसे समझ तो नहीं आ रहा है कि उसके भैया इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे, उसका मतलब क्या है, बट बीच बीच में टांग अड़ा के पूछ भी रहा है। चीजें वहां तक पहुंची जहां 10 मिनट के लिए एक मिनी से कैफे पे उनकी कार रुकी थी। लांजान कार से उतरा। उसने दरवाजा खोला। इस तरफ से विंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। नहीं उतरूंगा उस तरफ से। विभूजान गुस्सा हुआ एंड उसने मना किया। अब पहली बार लांजान बाहर निकला तो 24 घंटे में पहली बार लांजान को विभूजान की हरकत पे स्माइल आई, क्योंकि वो जानता है अगर विभूजान लेफ्ट साइड से उतरेगा तो आगे पानी और कीचड़ है, मतलब वो पैर नीचे नहीं रख पाएगा एंड देन उसे इधर से ही उतरना पड़ेगा। और विभूजान इतना जिद्दी था तो लांजान को चिढ़ाने के लिए वो कभी कभार अपोजिट ही चीजें किया करता था, तो अभी उसे थोड़ा सा उसका गुस्सा यहाँ पर शांत हुआ। विंग ने जैसे लेफ्ट साइड का दरवाजा खोला, पैर नीचे रखने वाला हुआ कि उसकी नजर कीचड़ एंड गोबर पे चली गई थी एंड उसे इतना गुस्सा आया कि जानबूझकर लांजान नहीं किया। उसने पहले क्यों नहीं कहा कि उधर कीचड़ इधर से उतरो। लांजान के कान में भचाक से एक आवाज पहुंची। बेबी ने अपने कानों पे हाथ रख लिया, मतलब उसके भैया गुस्से में तेजी से दरवाजा बंद कर रहे थे। अब वो राइट साइड की तरफ मुड़ा। जैसे ही वो उतरा लांजान ने मुंह घुमाया। अब विभूजान को लगा कि शायद वो हंस रहा है, बट उसे यकीन नहीं था कि लांजान हंस रहा होगा, क्योंकि वो गुस्से में बोलता ही नहीं, कोई इमोशन ही नहीं दिखता।
तुम मुझ पे हंस रहे हो? बेबूजिया ने उतरते हुए उससे कहा। नहीं मालिक, मैं कैसे आ सकता हूँ? लांजान ने घूमकर उसे कहा। जैसे उसने चटाक से आवाज में उसे जवाब दिया। विंग समझ गया उसका गुस्सा चला गया है। कुछ वो बोला नहीं और लांजान को क्रॉस करके कैफे की तरफ गया। अब लांजान भी हैरान था कि वीवूजियन पहली बार उसकी चटक आवाज सुन के कुछ बोला नहीं, वरना वीवूजियन उल्टा ही कुछ सुनाता। कभी वीवूजियन उसकी बात पे हैरान होता तो कभी वांगजी हैरान होता। वो अभी भी ब्लैक वाले बेबी को गोद में लिए हुए था। ब्लैक वाले बेबी से यहाँ कोई रंग भेद की बातें नहीं थी, बल्कि वो पहचान थी, उसकी ब्यूटी थी। तुम वहां पर क्या कर रहे हो? व्हाइट वाला जो लड़का था ना, वो अपने दूसरे भाई को देखते हुए कहता है। तुमसे मतलब मैं कहीं भी रहूं, अपने काम से काम रखा करो। जियान चंग ने कुछ और सिखा दिया तो व्हाइट वाला बच्चा बोलता है, कलुआ कहीं का। अब जब उसने ये कहा तो ब्लैक वाले बेबी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, वो जानता है इन फ्यूचर वो यूनिक मॉडल बनने वाला है। उसके भाई ने आकर उसे कलुआ कैसे कहा, और कलुआ मतलब कोई वैसी तो बातें है नहीं, बेइज्जत करने वाली बातें क्यों कह रहे हैं? आपने सुना? बीच में लान जान को क्यों घसीट लेता था? लान जान को तो आज तक नहीं पता। भाई उसने गुलामी वीवू जान की खा रखी है कि उसके भाई की खा रखी है। उसे आज तक समझ में नहीं आया जब से बच्चे घर में आए हैं। क्या सुनना था? उसने मुझे कलवा कहा। बोल रही, यू आर ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। वो मिडल फिंगर उठाते हुए कहता रही। लान जान ने उसके हाथ को बीच में पकड़ लिया। ये क्या था? इस बच्चे को किसने सिखा दिया? वांग जी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें किसने सिखाया? साओ भैया ने। लानजान ने गुस्से में साव की तरफ देखा। साव ने लानजान को आंख मारी। लानजान ने मुंह को मार लिया। एक तो वैसे ही लानजान को उसके कजिन्स पसंद नहीं है, उनकी हरकतें बहुत वियर्ड होती हैं। ये नहीं करते गंदी बात होता है, लेकिन भैया भी ऐसे करते हैं। कौन से भैया? वो वाले भैया, यानी वीवूजियन की बातें कर रहा था। क्या? लानजान चौंक गया। वैसे तो वीवूजियन को उसने एक से गंदी हरकतें देखी हुई हैं, बट ये क्या था? मिडल फिंगर तो उसने वीवूजियन की कभी देखी नहीं थी। वो इशारा करते हैं ऐसे चेंग भैया को। लानजान को खांसी आई। मतलब अब वो क्या सुन लेगा उसके बारे में? जैसे ही वो कैफे के अंदर पहुंचे, वैसे ही उस कलवा बच्चे ने सब कुछ मिटाल दिया। भैया आप मिडल फिंगर ऐसे उठाते हैं कि नहीं? हांगजून भैया को बता दीजिए। वी वुजियान काउंटर पे था। उसने अभी जूस ऑर्डर किया था। अपने मुंह में पहला ही उसने सिप लिया था कि उसके भाई ने चिल्लाते हुए मिडल फिंगर को दिखाते हुए ऐसी चीजें कह दी कि उसके मुंह से सारा जूस नीचे जा गिरा। लान कुरैन जो कि भी सिगरेट पी रहे थे, कोने में खड़े थे। इतनी तेज खांसी आई कि सबका ध्यान लान कुरैन पे चला गया। वो खड़े हुए थे। अब लन जाने जल्दी से बच्चे का हाथ पकड़ लिया। एंड साओ बेचारा जो कि अंदर आ रहा था, उसकी खोपड़ी एक खंभे में लड़ गई, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया कि बच्चे ने क्या कह दिया। एंड वो समझ नहीं पाया कि उसे किधर जाना चाहिए। जुयांग ने ऑलमोस्ट जियानचेंग को पकड़ लिया, वरना वो गिर जाता नीचे। एंड व्हाइट वाला बच्चा, उसे तो समझ में नहीं आया कि सबके चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं। व्हाट? विपुजियान ने, क्योंकि उसने अंकल को देखा। कितनी वियर्ड बातें थी अंकल के सामने। एंड जैसे उसने व्हाट कहा, बच्चे ने अपने मुंह से वांगजी का हाथ हटा दिया। आप हांगमंगजून भैया को बताइए कि आप मिडल वाली फिंगर ऐसे उठाते हैं। और वो फिर से मिडल वाली फिंगर को उठाते हुए कहता है। वो जियान ने मुंह घुमाया। ये क्या था? पूरी तरीके से हक्का बक्का। एंड जो जूस बना रही थी वो वोमेन, यानी कि वो लेडी भी पूरी तरीके से लाल लाल हो गई। नन्ना बच्चा क्या कह रहा है? वांगजी ने दोबारा बच्चे के मुंह पे हाथ रखा। बस करो, ऐसे नहीं बोलते। लान चान ने उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहा। लान कुरेन को खांसी आई, बट वो कभी भी वूजियान को नहीं डांटते। सो दैट वहां से वो कैफे से उठ ही गए एंड बाहर चले गए। अबे ये एड़ा हो गया है क्या? साउ ने जैसे ही लानकुरन वहां से बाहर निकली, इतनी तेज चिल्लाए कि वुजियान का ध्यान उस पर चला गया। नन्ना बच्चा भी साउ को देख रहा था। किसी एड़ा बोल दिया, मतलब ठीक है, बच्चे को ऐसा ना बोले। बच्चे को पता है कि वो उस घर का वारिस है। जियांग कहता है, मुंह बंद करो। तुमने ही सिखाया होगा। मैं भला क्यों सिखाऊंगा? तुमने ही सिखाया। झूठ मत बोलो, ये हरकतें तुम्हारी हैं। वीबूजान भी करता है। साउ ने वीबूजान की तरफ इशारा किया। वट अब अंकल नहीं थे तो वीबूजान को चौंकने वाली बातें नहीं लगी। इधर आओ तो मैं बताता हूँ। वो लानजान की तरफ गुस्से में बढ़ा। तुमने फालतू की चीजें से सिखाई है। उल्टा इल्जाम उसने लानजान पे दे दिया। अब लानजान पूरी तरीके से हैरान कि ये क्या हो गया था। बोलो कि हांगमंगजू ने सिखाई है। बेबी ने मुंह घुमाया, बट बेबी को पता है वूजान के पास पावर है। मतलब ठीक है, लानजान भैया उसे कितना भी प्यार कर ले, इमोशनली सपोर्ट कर ले, बट मनी भाई तो वूजान के पास ही है। अब हांगमंगजू भैया ने सिखाया, ये बोलकर अपना मुंह ही वूजान के सर में छुपा लेता है। लानजान ने उस बच्चे को देखा। एक तो लानजान को इकलौता वो सिंगल पीस था जो इमोशनली सपोर्ट देता था समटाइम। अभी वो दोगला हो गया था। लानजान बिल्कुल हैरान था। ठीक था, वो समझ सकता था कि सारे के सारे एक जैसे हैं। बड़े पापा से शिकायत करूंगा। तुम बच्चों को सब सिखाते रहते हो। विभूजिया ने उल्टा ही हड़की में ले लिया। एनकाउंटर की तरफ बढ़ा। एंड वो अपने भाई के गालों को खींचता है। और तुम?
मुझे अच्छे से पता है तुमने मेरी हरकतें उतार ली हैं। बेबी ने मुंह घुमा लिया। भैया को तो पता है, फिर हांगमंग भैया का नाम क्यों दिलवाया? बेचारा लानजान से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। तुमने ये करना कब सीखा? लानजान उसके पीछे खड़ा होकर पूछता है। असल में सब अपनी अपनी फेवरेट जगह चले गए थे। कोई किस कोने में बैठा था तो कोई कॉफी पी रहा था, कोई समोसा खा रहा था, कोई क्या कर रहा था, बट वांग जी को तो वीवूजियान के पीछे खड़े रहना था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ये करना कब सीखा? क्या करना? लानजान ने उंगली दिखाई बीच की। वीवूजियान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। लीजिए, कपल वाली ड्रिंक है। तब तक वो लेडी कपल वाली ड्रिंक दे देती। वीवूजियान ने गुस्से में उनकी तरफ देखा। क्या आपको अपना ये कैफे बंद करवाना है? मतलब आपकी हिम्मत कैसी हुई कपल ड्रिंक करने की? यहाँ कौन सा कपल दिख रहा है आपको? आप ही दोनों तो हैं। आपको कैसे पता हम कपल हैं? बातें ही वैसी हो रही हैं। तब लेडी ने जो कहा वीवूजियान के मुंह पे चपाक से तमाचा की तरह पड़ा। मतलब ठीक था। वांग जी ने जो मिडिल फिंगर वाली बात कही थी, वीवूजियान ने जो जवाब दिया था, लेडी को लगा वो कपल है, क्योंकि डर्टी टॉक चल रही थी। वेइंग ने अपने नन्हे भाई को गोद से उतारा। जाकर जियान चिंग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस बेचता हूँ। बेचारा खाने पीने के नाम से जल्दी जल्दी दौड़ के चला गया था। तुमने क्या कहा? तुमने ये करना कब सीखा? अगेन लांजन ने सेम सवाल पूछा। क्या मतलब तुम्हारी फिंगर करना? मैंने कब फिंगर की? उसने उसे देखते हुए कहा। तुमने की। लांजन, डबल मीनिंग की बातें मत करो। मैंने बच्चों को सब नहीं सिखाया है। मैं बच्चों की बात कर भी नहीं रहा। इससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि बच्चों ने क्या सीखा है। तुमने कब सीखा मुझे ये जानना है। तुमसे मतलब मैंने कभी भी सीखा हो। वेइंग ने मुंह घुमाते हुए कहा, अपने जूस को गुस्से में अपने मुंह में लगाया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फिंगर करना भी आता। उसने उसे देखते हुए कहा। एंड वीवूजियन के मुंह से दोबारा फिक्र किया, यानी कि जूस आता है, करके दिखाऊं क्या? कम ऑन। लांजान ने तुरंत ही अपनी तरफ इशारा किया कि ठीक है, करके दिखाओ। वीइंग ने फिर से गुस्से में उसे देखा। बेशर्मी की हद होती है। तुम्हारे लिए मैं बेशर्मी पैदा हुआ हूँ। वांग जी ने उसे देखा। मैं किसी दिन तुम्हारी शिकायत मम्मा से कर दूंगा। कर दो। लांचन ने कंधे उचकाए। ये भी बताना कि तुमने मेरे साथ क्या किया और मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। उस रात भी तुमने मुझे किस किया था। बकवास मैं नहीं मानता। मानो या ना मानो, तुमने मुझे किया था। मैंने तुम्हें किस नहीं किया था। अच्छी बात है, मत मानो। लांचन ने उसे देखते हुए कहा। ठीक है, पी लो इसे। विभूजियान ने अपना आधा जूस उसकी तरफ बढ़ा दिया। लांचन उसकी तरफ देखता रह गया। कुछ भी ऑर्डर देता रहता है वो। असल में विभूजियान को वॉशरूम जाना था। ओह गॉड, उससे बहस करते करते मेरे अंदर ये क्यों प्रेशर बढ़ जाता है। वो खुद हल्का होता है, अपनी चेन को ऊपर चढ़ाता है, अपने चेहरे को शीशे में देखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक से लाइट चली गई और विभूजियान की जिंदगी में अंधेरे का और उस विलेज वाले उस अंधेरे कमरे का एक ड्रामा है। सो दैट यहाँ पर विभूजियान डरा, क्योंकि 24 घंटे उसे लाइट में ही रहना होता है। सोते वक्त भी उसकी लाइट ऑन रहती है। हाँ, विभूजियान जल्दी से गेट की तरफ बढ़ा, बट गेट बाहर से लॉक था। ये कैसे हुआ? विभूजियान जल्दी जल्दी परेशान हो गया। मुझे छोड़ के मत जाओ। उसे फिर से सेम विजुअल्स दिखाई दिया जब वो बहुत छोटा सा था और वो अपने कान पर हाथ रखे हुए था। उसकी माँ उसे एक अंधेरे कमरे में फेंक देती हैं, मतलब कि गुस्से में धक्का दे देती हैं। वो बहुत छोटा था और वो पीछे पीछे बस चिल्लाते हुए यही कहता है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मा गेट से जैसी बाहर निकलती हैं, बच्चा भी पीछे, यानी विभूजियान भी गेट से निकलने वाला होता है कि तभी एक इंसान जिसकी शैडो से विभूजियान डरता है उस कमरे में दाखिल होता है। और ये ड्रामा विभूजियान की जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाया। वो इतना बड़ा हो गया बट स्टिल वो इन सब चीजों से उभर नहीं पाया। विभूजियान दरवाजे पर हाथ मारते हुए चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ के मत जाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। जब चिल्लाने की आवाज थोड़ी बाहर आई, असल में दरवाजा बाई मिस्टेक वहाँ की स्टाफ ने बंद कर दिया था, क्योंकि क्लीनिंग चालू हो गई थी। आवाज थोड़ा बाहर आया। वाटलांजा ने तुरंत ही, अभी उसने 2 घूंट भी नहीं पिया था, वो इतनी स्पीड से उसे खाया। उसने दरवाजे को देखा तो बाहर से लॉक था और उसने तुरंत ही दरवाजे को खोला। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी खुशबू से भी वूजान समझ गया वो वांग जी है और वो एकदम से उससे लिपट गया। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। संडे वाली स्टोरी नहीं ला पाई हूँ क्योंकि मैंने कहा था बहुत कुछ उलझा हुआ है, सो दैट अभी फ्लो बन रहा है धीरे धीरे। और ये मैं 1 घंटे का ही लेकर आ गई क्योंकि मैंने सोचा कि फ्लो ना टूटे। और भैया समझ में आ गया मेरी गैर मौजूदगी में आपने स्टोरीज देखी हैं। बहुत सारे लोगों ने वो प्रैंक वाला सीजन 2 मांगा, तो मैं समझ गई कि सबने देखा हुआ और अब सबको याद आ रहा है सीजन 2। स्टोरी खत्म करने के बाद, क्योंकि अब वो मुझे खुद ही सुननी होगी, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाता है तो फ्लो टूट जाता है। आगे क्या लिखना है ये चीज़ें निकल जाती हैं दिमाग से, क्योंकि आप जानते हैं मैं तुरंत लिखती हूँ, तुरंत सुनाती हूँ, तो मुझे एक बार वो देखना होगा। खैर, इसके साथ बने रहिए। काश काश मैं 10 घंटे का ये वाला एक साथ दे पाती, क्योंकि बहुत ही
बहुत ही डिफ़िकल्ट प्लॉट से बना हुआ, मतलब इसमें आर्क बहुत ही डिफ़िकल्ट लिए हुए हैं एंड द लास्ट तक सबको समेटने में भी प्रॉब्लम होगी। बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाली है। बस बने रहना, क्योंकि छोटा हो जाता है तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, मतलब कि पार्ट। अपना बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल।